फ्रेंड्स, मैं हूं मुदिता और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का नाम लक्ष्य आईएएस से मुदिता आईएएस वॉरियर्स हो चुका है क्योंकि हम सभी वॉरियर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं। हमारा नया सिंबल है यानी नया चैनल का लोगो है एक दिया, और दिया, इस दिया का मतलब है ज्ञान का प्रकाश सभी तरह के अंधकार को मिटाए। तो यही मेरा लक्ष्य है कि हमारा जो ज्ञान का प्रकाश है वो सभी तरह के अंधकार को मिटाए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन होता है, वो करने के लिए आइए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री या फिर प्राइम मिनिस्टर, भारत में जो व्यवस्था की गई है कार्यपालिका की, वो संसदीय व्यवस्था की गई है। संसदीय मतलब जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो ये प्रधानमंत्री का पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो कार्यकारी का प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। वैसे अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं, अगर पूछा जाए वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन एक्चुअल में कार्यकारी यानी कार्यपालिका का हेड जो है प्रधानमंत्री होता है क्योंकि सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति की भी जितनी शक्तियां होती हैं उन सब का प्रयोग कौन करता है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। इसलिए एक तरह से भारत में कहा जाता है कि नाम का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन काम का या फिर वास्तविक प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सारी शक्तियों का उपभोग करता है यानी उसका इस्तेमाल करता है। अब देखते हैं कि संविधान में प्रधानमंत्री के पद का विवरण कहाँ दिया गया है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 74 और 75। अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान में मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के बारे में कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 74 और 75। अनुच्छेद 74 में यानी 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मतलब एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, प्रमुख होगा, वो उसी को क्या बोला जाएगा, प्रधानमंत्री बोला जाएगा। और ये सारे मिलकर राष्ट्रपति की सहायता करेंगे कार्य करने में। ठीक है। और इसके बाद 75 में बोला है कि प्रधानमंत्री जो होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो हमें ये बता दिया कि राष्ट्रपति चुनेगा हमारे प्रधानमंत्री को, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाएगा। इसका कोई मतलब संविधान में साफ विवरण नहीं दिया है। जैसे आपने पढ़ा कि एक तरफ जहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक उम्र निर्धारित की गई है, कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जबकि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा नहीं किया गया है। बस इतना लिखा है कि राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा? जी नहीं। जो पार्टी सत्ता में आएगी जीत कर, उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला होगा यानी कि 50% से ज़्यादा वोट मिला होगा, उस पार्टी के नेता को यानी जिसमें एक लीडर होगा उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि संविधान में कहाँ पे इसका व्याख्या की गई है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि इसके बारे में संविधान में विवरण दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो आप इस चीज़ से याद रख सकते हैं, जिसका आर्टिकल आपको पता है तो मतलब संविधान में है, जिसका आर्टिकल ही नहीं दिया कहीं पे तो वो संविधान में नहीं होता। एक अच्छा है पता लगाने का ये तरीका। अब आगे देखते हैं। जो मंत्री परिषद होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत अपने पद पर बनी रहती है और प्रधानमंत्री भी। प्रसाद प्रयत का मतलब क्या होता है कि उसका निश्चित कार्यकाल नहीं है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें हटा सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी, और बाकी बचे हुए जितने भी लीडर होते हैं मतलब मंत्री होते हैं जो जिन्हें अलग अलग मंत्रालय दिया जाता है, उसकी सिफारिश करता है प्रधानमंत्री की, इसको ये मंत्रालय मिलना चाहिए, इसको ये, और उनको ही राष्ट्रपति वो मंत्रालय मतलब उसकी शपथ दिलवा देते हैं, उनको भी नियुक्त कर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी को भी कभी भी हटा सकते हैं। इसकी भी सिफारिश कौन करता है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री करते हैं कि इसको पद से हटाना है, या वो सिफारिश करेंगे तभी राष्ट्रपति कोई काम करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मंत्रिपरिषद होती है या फिर बोला जाता है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। लोकसभा को हम निचला अंग कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और इसको नीच सदन कहते हैं। ठीक है, लोअर हाउस। तो जो लोकसभा होती है लोकसभा के प्रति, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का होता है और वो मंत्रिपरिषद भी लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही क्या है, विघटित हो सकती है। जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, इसे भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में।
इसके बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। नियुक्ति मतलब जिसको नियुक्त कर दिया जाए, बोल दिया जाए कि ये इस पद के लिए है, ठीक है, शपथ दिला दी जाए। और एक होता है निर्वाचन। निर्वाचन में क्या होता है कि चुनाव होता है, जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो। तो प्रधानमंत्री का ऐसा कोई ये नहीं है कि योग्यता निर्धारित है, हम प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहे हैं, जी नहीं। सब लोकसभा के जो लीडर हैं वो लड़ते हैं और उनका जो लीडर है उसको प्रधानमंत्री सीधा राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कैसे करते हैं, जो बहुमत प्राप्त दल है, यानी जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, उसको 50% से ज़्यादा वोट मिले हैं, उसके जो लीडर है प्रधानमंत्री के लिए दावेदार है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त, यानी किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिला, तब क्या किया जाएगा, क्या दोबारा चुनाव किया जाएगा। तब राष्ट्रपति अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति की शक्ति होती है एक स्व विवेक की, कि वो अपने बुद्धि, अपने विवेक से यह निश्चित कर सकें कि किसको, किस दल को नेता बनाना है। तो वो उस वक्त क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, सबसे बड़ी, मान लो 50% से ज़्यादा किसी पार्टी को वोट नहीं मिला, तो जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, चाहे वो गठबंधन करके बनाए, चाहे किसी तरह, जिसके पास सबसे ज़्यादा नेता होंगे, वो उस पार्टी के नेता को आमंत्रित कर सकते हैं कि आप आइए और अपने प्रधानमंत्री दावेदार को नियुक्त कीजिए, और फिर वो उसकी नियुक्ति कर देते हैं, मतलब प्रधानमंत्री बना देते हैं। अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने अपनी स्व विवेक की शक्ति कब इस्तेमाल की, तो उन्होंने अपनी स्व विवेक की शक्ति इस्तेमाल की थी 1979। 1979 का आप उदाहरण दे सकते हैं। इस समय जो राष्ट्रपति थी वो नीलम संजीवन रेड्डी थी, और नीलम संजीवन रेड्डी ने क्या किया था कि भारतीय जनता पार्टी के एक गठबंधन वाली थी, उसमें चरण सिंह को बहुत ज़्यादा, किसी को भी बहुमत नहीं प्राप्त था, तो चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में उन्हें कुछ टाइम में ही हटा दिया गया था, वो भी आपने पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में। तो ये उदाहरण है कि जब राष्ट्रपति ने अपनी स्व विवेक की शक्ति का पूर्णतः इस्तेमाल किया था। इसके बाद क्या है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए अचानक से, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, वह अचानक त्यागपत्र दे दें, तो क्या होगा, तो भी यही होगा कि राष्ट्रपति अपनी स्व विवेक की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उनके मंत्रिपरिषद में कोई और ऐसा व्यक्ति है जिसे मंत्रिपरिषद चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त करना, तो वो उसको, अगर वो भेजते हैं तो उसको नियुक्त किया जाएगा, वरना राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उसमें से जिसको चाहे कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को नियुक्त किया गया था, इसका भी उदाहरण है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुमत प्राप्त दल की कर दी, ठीक है, और ये भी आता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है उनको कभी भी हटाया जा सकता है, जब तक उनका बहुमत है तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ये पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री के लिए जा रहा है बंदा, क्या वो लोकसभा का सदस्य होगा, क्या वो राज्यसभा। अगर वो किसी भी का भी सदस्य है, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा, तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसका उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग किसके सदस्य थे, देवगौड़ा, ये सब किसके सदस्य थे, राज्यसभा के थे और प्रधानमंत्री बने थे। जबकि मोदी जी हैं वो लोकसभा के सदस्य थे। तो हमारे संविधान में ऐसा नहीं कहा गया कि आप पर्टिकुलर किसी एक सदन के सदस्य होंगे तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि मान लो एक व्यक्ति ए है, वो बन गया प्रधानमंत्री के लिए चुन लिया गया, ठीक है, लेकिन वो तो ना राज्यसभा का सदस्य है ना लोकसभा का, तो क्या उसको प्रधानमंत्री से हटा दिया जाएगा, जी नहीं। उसको 6 महीने का समय दिया जाता है कि अगर आप 6 महीने में राज्यसभा या लोकसभा किसी भी की सदस्यता हासिल कर लेते हैं तो आप प्रधानमंत्री के पद पर बने रहते हैं, अगर नहीं करते तो बर्खास्त कर दिया जाता है। तो इसके लिए 6 माह का मैक्सिमम समय है। इसका भी कई बार प्रश्न आता है कि अधिकतम कितने समय तक बिना किसी दल, मतलब संसद का पार्ट बने प्रधानमंत्री बना जा सकता है, तो 6 महीने तक आप बन सकते हैं। इसके अलावा एक ये पिछला जो मैंने पढ़ाया कि अगर किसी भी पार्टी को अधिक वोट नहीं प्राप्त है और राष्ट्रपति स्व विवेक से प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो उसमें दिया जाता है 1 महीने का, यानी 1 माह का टाइम दिया जाता है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा में। अगर आप बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते तो हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा ये पॉइंट्स। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसके बाद है कि प्रधानमंत्री चुन लिया गया, प्रधानमंत्री चुन के आ गया। अब प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है, वो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद की और उन्हें गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं कि आप सारे कार्य को गोपनीय रखेंगे जब तक आप मंत्री इस पद पर बने हुए हैं। तो राष्ट्रपति ही उनको
शपथ दिलाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कार्यकाल। जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का वो कितना होता है, जहां हमने देखा कि राष्ट्रपति का 5 साल, उपराष्ट्रपति का 5 साल, वहां प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। अगर पेपर में प्रश्न आता है कितने वर्ष होता है तो निश्चित नहीं है। ठीक है, लोकसभा में देखा जाता है कि 5 साल होता है, लेकिन अगर लोकसभा बीच में विघटित हो गई तो इसलिए प्रधानमंत्री का निश्चित कार्यकाल नहीं है जब तक उन्हें बहुमत, पर इसका ये मतलब नहीं कि जब चाह राष्ट्रपति हटा देंगे। जब तक उन्हें बहुमत प्राप्त है, यानी उनको सारे मंत्रियों का सपोर्ट है, मैक्सिमम उनका 50% से ज़्यादा सीटें हैं, तब तक उन्हें नहीं हटाया जा सकता 5 साल तक। ठीक है, 5 साल के बाद तो अपने आप ही स्वतः दोबारा चुनाव होते हैं। तो इस तरीके से अगर बोला जाए तो निश्चित काल नहीं है। अगर बीच में वो बहुमत खो देते हैं तो वो लोकसभा विघटित हो जाती है। अब इसमें एक और प्रश्न उठता है कि क्या होता है कि अगर प्रधानमंत्री, मान लो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या किसी कारणवश प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो क्या होता है कि कोई भी मंत्रिपरिषद का कोई भी मंत्री अपना कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री के हटने से लोकसभा अपने आप ही विघटित हो जाती है। मतलब कोई भी मंत्रिपरिषद काम नहीं कर सकता। या तो राष्ट्रपति स्वविवेक से किसी को प्रधानमंत्री बनाए, या फिर मंत्रिपरिषद किसी एक अपने में से किसी एक को भेजे और बोले कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राष्ट्रपति फिर उसी को नियुक्त कर देंगे। तो इस तरीके से उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। अगर कोई विघ्न ना आए, अगर वैसा चुनाव के माध्यम से बिना कोई विघ्न आए तो 5 साल तक चलता है, लेकिन अगर पूछा जाए डायरेक्ट तो निश्चित कार्यकाल प्रधानमंत्री का नहीं होता, जहां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निश्चित कार्यकाल होता है। इसके बाद हम चलते हैं कि उनको वेतन और भत्ते। तो क्या होता है कि वेतन और भत्ते कितने दिए जाते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को उतने ही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं जितने एक सांसद को, यानी संसद के सदस्य। सांसद उन सभी को बोला जाता है, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो, सबको सांसद कहा जाता है। तो जो सांसद सदस्य को मिलते हैं वेतन और भत्ते, वही सारे प्रधानमंत्री को मिलते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को कुछ अलग वेतन भत्ते मिलते हैं, जैसे व्यय, विषयक भत्ते, मुफ्त आवास, यात्रा, स्वास्थ्य सुविधाएं। ये सब थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती हैं जो प्रधानमंत्रियों को बाकी से अलग बताती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है वो कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर पूरी कार्यपालिका बनाता है, और जो सारा कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर सारा कार्य यही करते हैं, मतलब यही चलाते हैं हमारी सरकार। तो इस तरीके से हमने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए सभी पहलू और संविधान में कहाँ इनके बारे में दिया है वो देख लिया। इसके बाद आता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जितने भी वो कार्य करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री की भी होती हैं। मतलब प्रधानमंत्री इनडायरेक्ट फॉर्म में उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की अपनी कुछ शक्तियाँ होती हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपका यूज़फुल है, आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड स्प्रेड द नॉलेज इन ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।